हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसको हम पहले भी पाठ के सार के माध्यम से पढ़ता समझ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध 1945 के बाद विश्व के पटल पर दो महाशक्तियाँ अमेरिका तथा सोवियत संघ का उदय हुआ और इन दोनों महाशक्तियों में परस्पर अपने विचारधारा तथा शक्ति को बढ़ाने की ओर लग गई, जिसका दोनों शक्तियों के द्वारा भरपूर प्रयत्न किया गया तथा अंत में सोवियत संघ जो है उसके टुकड़े हो गए तथा अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। जब अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा तो विभिन्न जो देश थे उन्होंने अपने क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया तथा एक वैकल्पिक रूप केंद्र के रूप में सामने आए, जिनमें आसियान और यूरोपीय संघ का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के उद्देश्य क्या थे? अर्थात जब अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया तो उस समय क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के जो उद्देश्य रहे, क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन संगठनों को बनाया गया? तो पहली आवश्यकता है कि क्षेत्रीय देश स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। वो एक दूसरे से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहते थे। दूसरा, क्षेत्रीय देश परस्पर सहयोग के माध्यम से एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस संगठनों का निर्माण किया। तीसरा, क्षेत्रीय देश जो थे वो लोगों के कल्याण के लिए, अपने जीवन में गुणात्मक सुधार के लिए तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया। चौथा, क्षेत्रीय संगठन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग की सहायता से अपनी प्रगति करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया। पांचवा, वो अमेरिका जो कि एक महाशक्ति के रूप में उभरा था उसके दबाव में नहीं रहना चाहते थे, वो स्वयं आत्मनिर्भर रहकर आगे कार्य करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों पर क्या असर पड़ता है? भौगोलिक निकटता से हमारा अभिप्राय है कि जब क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया गया तो जिन देशों ने, जैसे कि आसियान है, यूरोपीय संघ है, तो उसके साथ जो आपस में एक दूसरे से लगते हुए जो देश थे, तो जो भौगोलिक निकटता थी उसका क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण पर क्या असर पड़ा? पहला, भौगोलिक निकटता के कारण क्षेत्रीय जो संगठन थे उनमें परस्पर सहयोग और संगठन की भावना पैदा हुई। दूसरा, भौगोलिक निकटता के कारण क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित देशों में शत्रुता, संघर्ष व युद्ध की भावना न होकर सहयोग की भावना को जन्म दिया, क्योंकि वो महाशक्ति के प्रभाव से बचना चाहते थे तथा स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहते थे। तीसरा, भौगोलिक निकटता के कारण क्षेत्रीय संगठनों ने वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्र में आपसी सहयोग और सूझबूझ से संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करने की क्षमता को विकसित किया और वो आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे की तरफ बढ़े। इस प्रकार भौगोलिक निकटता के कारण क्षेत्रीय संगठनों का पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो परस्पर सहयोग के द्वारा आत्मनिर्भर बन सके। अगला प्रश्न है, आसियान 20 की मुख्य बातें क्या हैं? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आसियान जो है एशिया के एक भाग में क्षेत्रीय सहयोग जो है इसका आरंभ 1967 में हुआ। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड ने मिलकर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन की स्थापना की। इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ाकर सामाजिक, आर्थिक विकास करना था। आसियान 20 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, आसियान के माध्यम से विभिन्न देश परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ाना चाहते थे। आसियान के माध्यम से वो अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करना चाहते थे। आसियान संगठन के माध्यम से ये देश हर क्षेत्र में प्रगति करना चाहते थे। आसियान के माध्यम से वो देश अपने समुदाय से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते थे।
आसियान के माध्यम से वो अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना चाहते थे। आसियान के माध्यम से वो स्वयं को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करना चाहते थे। तो इस प्रकार हमने आज सत्ता की वैकल्पिक केंद्र पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्नों को पढ़ा।